ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਹਰਭਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦਾ ਜੋ ਗ੍ਰੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਾਂ 15 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸੁਣਾਂਗੇ। हालेलुया हालेलुया मेरी ओर से आप सभी को जयंती की और प्रभु के आदरणीय दास और दासी को मेरी ओर से जयंती की और आप सभी को आज के क्रिसमस दिहाड़े की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रभु आप सभी को आशीष और बरकत दे। और आज हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म दिहाड़े पे आज के दिन हम खुशी क्यों मनाते हैं, क्रिसमस क्यों मनाते हैं। आज हम वचन के द्वारा इस बात को जानेंगे कि हमारे लिए खुशी का दिन क्यों है। हालेलुया। तो आइए हम वचन की ओर चलेंगे। उससे पहले मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ जिसने मुझे अवसर दिया कि उस परमेश्वर के नाम को महिमा देने पाए और आप सभी को प्रभु का वचन सुना सकूं। और प्रभु के दास दासी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो आइए हम वचन को खोलेंगे। आइए हम प्रभु के वचन की ओर चलेंगे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया, ग्लोरी ग्लोरी। हम पहले क्रिसमस का मतलब जानेंगे कि क्रिसमस का मतलब क्या है, उसका अर्थ क्या है। हालेलुया। क्रिसमस का अर्थ ये है, सबसे पहले जो क्रिस मतलब कि मसीह, उसका अर्थ है अनॉइंटेड, अभिषेक, एक अभिषेक पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक। और जो मस है वो है शरीर, एक मनुष्य बॉडी। जो प्रभु यीशु मसीह है वो आत्मा और शरीर के द्वारा इस दुनिया में आए। हालेलुया। और हम ये देखेंगे कि वो इस दुनिया में क्यों आए और हमारे लिए खुशी की बात क्यों है। हमारे लिए खुशी की बात तो है, लेकिन क्यों है आज हम ये देखेंगे। सो आइए उसके लिए हम वचन को पढ़ेंगे। मत्ती रची सुसमाचार उसका पहला अध्याय और 18 वचन से हम देखेंगे। सो यहाँ पे लिखा है, यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जो माता मरियम के गर्भ में आए वो किसी मनुष्य के रूप में नहीं, मनुष्य के द्वारा नहीं आए, बल्कि पवित्र आत्मा जो मरियम के ऊपर आया। हालेलुया। जो उनके ऊपर पवित्र आत्मा आया तो उसके द्वारा वो गर्भवती हुई। सो जो पहले क्रिस का मतलब बताया वो है आत्मा से भरा हुआ। प्रभु यीशु मसीह आत्मा के द्वारा पैदा हुए, ना कि किसी मनुष्य के द्वारा, ना उनका कोई शारीरिक जो पिता था जिनके द्वारा वो आए, बल्कि पवित्र आत्मा के द्वारा वो पैदा हुए। हालेलुया। वो उनका इस दुनिया में आने का मकसद क्या था, वो क्यों आए, हमारे लिए आनंद की बात क्या है, इसके लिए आपको बताऊंगा कि परमेश्वर ने सबसे पहले जब दुनिया को बनाया, सबसे पहले मनुष्य आदम और हवा को बनाया। जब उनको बनाया तो उनको एक आज्ञा दी थी, उन्होंने वो आज्ञा को तोड़ा, उसके द्वारा वो पाप में चले गए। और वो पाप में से बाहर आने के लिए उनको एक बलि की जरूरत थी, उद्धार के लिए एक व्यक्ति की जरूरत थी। और परमेश्वर उस व्यक्ति को ढूंढ रहे थे, लेकिन वो व्यक्ति नहीं मिला। हालेलुया। जो बिना पाप के हो, जिसने कोई पाप ना किया हो, जो पवित्र हो, जो पवित्र जीवन जीने वाला हो, लेकिन उनको कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला। हालेलुया। सो उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को, माता मरियम के ऊपर जब पवित्र आत्मा आया
तो वो जन्म लिए, उसके आगे की स्टोरी को हम देखेंगे। उसका मत्ती रचित सुसमाचार उसका 1:19 हम देखेंगे। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों के सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। हालेलुया। जो प्रभु यीशु मसीह से वो पवित्र आत्मा की ओर से थे। और जो इसका 21 वचन है वो हम देखेंगे। 21 वचन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखें। वह पुत्र जनेगी। परमेश्वर का दूत जो यूसुफ से कह रहा है कि वह एक पुत्र जनेगी, वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यह सब इसीलिए हुआ कि जो प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था वह वचन पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ परमेश्वर हमारे साथ है। तब यूसुफ नींद से जाकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। और ऐसा हुआ कि जब यूसुफ को पता चला कि मरियम गर्भवती हो गया तो उसके माइंड में, उसके दिमाग में गलत विचार आए, गलत सोच आई कि वो किसी और के साथ उसने कोई गलत काम किया और वो गर्भवती हो गई। हालेलुया। लेकिन जो परमेश्वर की योजना है, जो परमेश्वर की इच्छा है, उसको कोई नहीं जान सकता। परमेश्वर का एक दूत यूसुफ के पास गया और उसको बताया कि उसने कोई गलत काम नहीं किया, बल्कि ये परमेश्वर की ओर से है। जो उसके गर्भ में है वो मेरा बेटा है। हालेलुया। सो यूसुफ को जैसे बोला गया कि मरियम के पास जाओ और उसको त्याग, उसको मत छोड़। सो यूसुफ ने परमेश्वर की आज्ञा को माना और वो वापस मरियम के पास गया। और जब तक वह पुत्र न जनी तब वह उसके पास न गया। जब तक यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ तब तक जो यूसुफ था वो मरियम के पास नहीं गया था। मतलब कि उसने उसको टच भी नहीं किया, उसको छुआ तक नहीं था। हालेलुया। और आगे 21 वचन में लिखा है लास्ट उसमें, और उसने उसका नाम यीशु रखा। हालेलुया। यीशु मसीह का नाम है। जो उसका अर्थ है, उसका अर्थ ये है कि मेरा उद्धार करता, प्रभु मेरा उद्धार करता। हालेलुया। आज दुनिया में बहुत से लोग रहते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह के नाम का मजाक बनाते हैं, उनके लिए मजाक है, लेकिन हमारे लिए उनको ये नहीं पता कि यीशु मसीह के नाम का अर्थ क्या। मजाक तो बना लेते हैं, लेकिन आज मैं उनको बताना चाहूँगा कि हमारे लिए ये दुख की बात नहीं है कि वो यीशु मसीह के नाम का मजाक बना रहे हैं, लेकिन हमारे लिए खुशी की बात है। पर उनको यीशु मसीह के नाम का अर्थ पता होना चाहिए। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम का अर्थ है मेरा उद्धार करता। हालेलुया। सो हमारे लिए यही खुशी की बात है कि हमारे लिए एक उद्धार करता इस दुनिया में आया। हालेलुया। जो हमारे पापों के लिए मरा, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और सबसे बड़ी बात खुशी की यह है कि जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में जन्म लिए तब जो शैतान था वो हिल गया। हालेलुया। शैतान की नींव हिल गई, वो कांप उठा। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, शैतान के माइंड में धमाका हुआ, वो फट गया, वो अंदर से डर गया। हालेलुया। और हम क्यों आनंद मनाते हैं, इसके लिए हम देखेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसके 8 वचन से हम देखेंगे। लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसके 8 वचन से कि सबसे पहला जो आनंद था वो किसने मनाया। यहां पर लिखा है, और उस देश में कितने गड्ढड़िए थे
जो भेड़ों की रखवाली करने वाले थे, जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वह डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। हालेलुया। यहाँ पर स्वर्गदूत गडरिये के पास गया और उसने कहा कि मैं तुम्हें एक बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। वो डर गए कि हमारे लिए क्या बड़ा आनंद का सुसमाचार है और ये कौन है, इतनी बड़ी लाइट क्या है। तब उन्होंने कहा, मत डरो, हम तुम्हें खुशी की खबर देने आए हैं, एक अच्छा संदेश देने आए हैं। तो उसके आगे उन लोगों को कहा, जो सब लोगों के लिए होगा। मैं तुम्हें एक बड़े आनंद का सुसमाचार देता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा, ना कि केवल मसीही लोगों के लिए होगा, बल्कि पूरे संसार भर के लोगों के लिए होगा। हर एक मनुष्य के लिए होगा, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक होगा, हर एक नौजवान के लिए होगा, हर एक भाई बहन के लिए होगा। हालेलुया। क्योंकि सबके लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, वो केवल एक ही है, केवल और केवल यीशु मसीह। हालेलुया। उसके बिना कोई उद्धार नहीं, उसके बिना कोई मुक्ति नहीं। हालेलुया। और उसके आगे हम देखेंगे, और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और ये कहते हुए दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन सब मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। हालेलुया। यहाँ पर स्वर्गदूतों ने जो इकट्ठे होकर परमेश्वर की महिमा की, क्योंकि उन्होंने एक मनुष्यों के उद्धारकर्ता को इस धरती पर आते हुए देखा। उन्होंने परमेश्वर की महिमा को स्वर्ग में और पृथ्वी के ऊपर देखा। हालेलुया। तो आज हमारे लिए भी यही आनंद की बात है कि हमारे लिए एक मुक्तिदाता है, जिसने हमारे लिए अपनी जान दी है, अपने प्राण दिए है, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है, और वो एक दिन फिर हमें लेने आएगा। हालेलुया। यह हमारा विश्वास है कि वो हमें लेने आएगा, लेकिन हमें उसके लिए तैयार रहना होगा। हालेलुया। जो उस प्रभु यीशु मसीह का नाम लेता है और अपने मुंह से अंगीकार करे कि यीशु ही प्रभु है, उसका उद्धार निश्चित है। हालेलुया। तो हमें यही आनंद की बात है कि हमारे लिए किसी ने अपनी जान दी। कोई किसी के लिए अपना कुछ नहीं देता। हालेलुया। कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता, लेकिन उस परमेश्वर ने अपना इकलौता बेटा, केवल एक, उसके बाद कोई नहीं, उसने वो अपना इकलौता पुत्र दे दिया। यही हमारे लिए आनंद की बात है। उसके बिना हम उद्धार को नहीं पा सकते। अगर आज हमें एक जीवन मिला है, अनंत जीवन मिला है, बहुत आनंद भरा जीवन मिला है, जिसकी कोई अंत नहीं, कोई सीमा नहीं। सो आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और उस परमेश्वर की ओर ध्यान लगाएं कि जो मुक्तिदाता के रूप में आज के दिन इस धरती के ऊपर आए, जिन्होंने अपना जीवन दे दिया। हालेलुया। उस परमेश्वर को याद करें, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर ध्यान लगाएं, उस क्रूस की ओर देखें। हालेलुया। जो उसने हमारे लिए उठाया। हालेलुया। उस परमेश्वर से कहें कि आप ही मेरे उद्धार करता हो, आप ही मेरे मुक्तिदाता हो। हालेलुया। उस परमेश्वर के उस बलिदान के लिए उसका धन्यवाद करें कि वो हमारे लिए इस दुनिया में आया। हालेलुया। आज वो आपको टच कर रहा है। हालेलुया। वो आपके हृदयों में आना चाहता है। जैसे वो एक दिन इस दुनिया में जन्मा, वो आपके हृदय में जन्म लेना चाहता है। उसको स्वागत करें अपने हृदय में आने के लिए। कहिए, प्रभु आइए, वेलकम है, आपका स्वागत है। हालेलुया। उस परमेश्वर का स्वागत करें अपने दिल में। हालेलुया। उस परमेश्वर को बुलाए, जैसे वो इस दुनिया में आया, जन्म लिया, वैसे वो आज आपके दिल में आएगा। हालेलुया। अपना
जो दाहिना हाथ है अपने छाती के ऊपर रखे, अपने दिल के ऊपर रखे, और जो बाएं हाथ को परमेश्वर की ओर उठाएं और कहें, परमेश्वर आपका स्वागत करता हूं, मेरे दिल में आए प्रभु, मेरे दिल में आए। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर आएगा। हालेलुया। जब आप उसको अपना मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता करके स्वीकार करोगे तो सच में वो आपको एक अनंत जीवन देगा। हालेलुया। उस परमेश्वर से कहें, मेरे जीवन में आए, मुझे अनंत जीवन दे पिता। हालेलुया। उसके बिना कहीं शांति नहीं, कोई आनंद नहीं। हालेलुया। उसको अपने जीवन में बुलाएं। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, इस सुंदर समय के लिए, इस रात के लिए जो आपने दी है पिता। प्रार्थना करता हूं पिता, यहाँ पर बैठे हुए हर एक जन के लिए पिता, जिन्होंने आपको बुलावा दिया, अपने हृदय में आने के लिए बुलावा दिया है पिता। हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक जीवन में पिता आप जन्म ले। हालेलुया। और हर एक जुबान आपके नाम का अंगीकार करे पिता, और हर एक जन पिता बचाया जाए। जैसे हम आनंदित हैं पिता, वैसे पूरे संसार भर के लोग भी सच्चाई को जाने और छुटकारा पाए, आजाद हो। हालेलुया। पिता, आपके यहाँ पर बैठे हुए हर एक जन को, प्रत्येक जन को पिता आपके लहू में छिपाता हूँ पिता। इनके अंदर आपके अनंत आनंद को पिता और अनंत शांति को भर दे पिता। हालेलुया। सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल आपके नाम को मिले पिता। आप बड़े, हम घटे हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। मेरी ओर से आप सभी को एक बार फिर से क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रभु आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष और बरकत दे, और उस परमेश्वर को जैसे वो आज के दिन इस दुनिया में आया, प्रत्येक दिन अपने जीवन में आने के लिए उसका मोस्ट वेलकम करे, उसका स्वागत करे। हालेलुया। प्रभु आप सभी को आशीष दे।